बाड़ी में सफाई व्यवस्था पर सख्ती। अधिशासी अधिकारी उत्तमचंद बंसल सुबह सुबह पहुंचे वार्डों में, रात में ही ठेकेदार को दिए सख्त निर्देश। बाड़ी न्यूज। नगर पालिका बाड़ी में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इसी क्रम में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तमचंद बंसल ने मंगलवार सुबह तड़के शहर के विभिन्न वार्डों का औचक निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अधिकारी ने नालियों, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई को बारीकी से देखा। कई स्थानों पर सफाई व्यवस्था संतोषजनक पाई गई, वहीं जहां कमी नजर आई वहां तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। बताया गया कि अधिशासी अधिकारी ने सोमवार रात को ही सफाई ठेकेदार को स्पष्ट निर्देश दे दिए थे कि सुबह तक शहर के सभी प्रमुख स्थानों और वार्डों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो जानी चाहिए। इसके बाद सुबह खुद मौके पर पहुंचकर उन्होंने व्यवस्थाओं की हकीकत जांची। लापरवाही पर सख्त चेतावनी। निरीक्षण के दौरान बंसल ने साफ शब्दों में कहा कि सफाई कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ठेकेदार और सफाई कर्मचारियों को नियमित रूप से कार्य करने और शहर को स्वच्छ बनाए रखने के निर्देश दिए। जनभागीदारी पर दिया जोर। अधिशासी अधिकारी ने आमजन से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा कि स्वच्छ शहर केवल नगरपालिका के प्रयासों से संभव नहीं है, इसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने लोगों से कचरा निर्धारित स्थान पर डालने और स्वच्छता अभियान में सक्रिय सहयोग करने का आग्रह किया। स्वच्छता रैंकिंग में सुधार का लक्ष्य। नगरपालिका प्रशासन का उद्देश्य बाड़ी को स्वच्छता सर्वेक्षण में उच्च स्थान दिलाना है। इसके लिए लगातार निगरानी, निरीक्षण और सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। नगरपालिका की इस सक्रियता से शहर में साफ सफाई व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, वहीं आमजन भी इस पहल को सकारात्मक रूप से देख रहे हैं। पत्रकार नरेंद्र भारद्वाज बने आईजेयू के राष्ट्रीय सचिव, पत्रकार जगत में खुशी की लहर। बाड़ी न्यूज। पत्रकारिता जगत के लिए गर्व का क्षण सामने आया है। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन आईजेयू की 11वीं प्लेनरी बैठक में उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के मथुरा इकाई जिलाध्यक्ष नरेंद्र भारद्वाज को राष्ट्रीय सचिव के महत्वपूर्ण पद पर निर्वाचित किया गया है। उनके चयन से प्रदेश सहित मथुरा जनपद के पत्रकारों में खुशी और उत्साह का माहौल है। ये प्रतिष्ठित 3 दिवसीय आयोजन विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में संपन्न हुआ, जिसमें देशभर के 27 राज्यों से जुड़े पत्रकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किया। चुनाव प्रक्रिया के बाद वरिष्ठ पत्रकार एम ए मजीद ने परिणामों की घोषणा करते हुए नई केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी। इसी क्रम में शाहजहांपुर के वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सिंह को राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य के रूप में चुना गया। पत्रकार हितों के लिए अग्रिम पंक्ति के नेता नरेंद्र भारद्वाज के राष्ट्रीय सचिव बनने पर स्थानीय पत्रकारों ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि वे हमेशा पत्रकारों के अधिकारों और समस्याओं को लेकर अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे हैं। उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने और पत्रकारों को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रदेश को मिलेगा मजबूत प्रतिनिधित्व। उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के प्रदेश महामंत्री रमेश शंकर पांडेय ने इसे प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इस चयन से उत्तर प्रदेश के पत्रकारों को राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक सशक्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। सम्मेलन में मथुरा से जिला महासचिव रमेश चंद, वरिष्ठ पत्रकार अजय शर्मा, मोहन मीना, बी.एल. पांडेय और आबिद सहित कई प्रतिनिधियों ने भाग लेकर संगठन की गतिविधियों में सक्रिय योगदान दिया। नरेंद्र भारद्वाज की इस उपलब्धि को पत्रकार जगत में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा के रूप में देखा जा रहा है। पद्मश्री राजा लक्ष्मण सिंह को डॉक्टर ऑफ लेटर्स से सम्मानित। आगरा न्यूज। राजस्थान में जल संचय और जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लापुड़िया निवासी पर्यावरणविद राजा लक्ष्मण सिंह को जीएलबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी बीकानेर द्वारा भव्य समारोह में डॉक्टर ऑफ लेटर्स मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि जल संरक्षण के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार उन्हें पहले ही पद्मश्री से सम्मानित कर चुकी है। उन्होंने अपने प्रयासों से सैकड़ों गांवों को जल संकट से राहत दिलाई है और प्रदेश में जल बचाने की मजबूत अलख जगाई है। राजा लक्ष्मण सिंह को पूर्व में भी कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जा चुका है, जिनमें राष्ट्रीय जेपी अवार्ड, राष्ट्र रत्न सम्मान, राष्ट्र विभूषण सम्मान तथा प्रख्यात पर्यावरणविद सुंदर लाल बहुगुणा के नाम पर दिया जाने वाला सम्मान शामिल है। इस उपलब्धि पर देशभर के पर्यावरणविदों, समाजसेवियों और शिक्षाविदों ने खुशी जताते हुए इसे पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए प्रेरणादायक बताया है।
सेपू के हर्षवर्धन शर्मा ग्लोबल डायमंड आइकन अवार्ड 2026 से सम्मानित। सैम्पो न्यूज। ग्लोबल डायमंड आइकन अवार्ड 2026 के तहत आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन में सेपू के युवा लेखक एवं गीतकार हर्षवर्धन शर्मा को सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम भव्या फाउंडेशन के तत्वावधान में सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर में आयोजित हुआ, जिसमें देश विदेश की 200 प्रतिभाओं को सम्मान मिला। समारोह में 15 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया और समाज सेवा, साहित्य, शिक्षा, कला सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन समाजसेवी अशोक माहेश्वरी सहित अन्य अतिथियों ने किया। हर्षवर्धन शर्मा को यह सम्मान साहित्य के क्षेत्र में उनके नवाचारों के लिए दिया गया। वे अब तक 100 से अधिक साझा काव्य संग्रहों में योगदान दे चुके हैं और एक उभरते हुए युवा रचनाकार के रूप में पहचान बना रहे हैं। सम्मान स्वरूप उन्हें राजस्थानी पगड़ी पहनाकर मेडल व ट्रॉफी प्रदान की गई। कार्यक्रम में ऑटिस्टिक एवं विशेष योग्यजन बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहीं, वहीं जरूरतमंदों को शैक्षणिक सामग्री व सहायता उपकरण भी वितरित किए गए। इस उपलब्धि पर क्षेत्र में खुशी की लहर है और हर्षवर्धन शर्मा को लगातार बधाइयां दी जा रही हैं। अतिरिक्त विकास अधिकारी धर्म प्रकाश त्यागी ने किया निरीक्षण। अतिक्रमण हटाने व स्वच्छता सुधार के दिए निर्देश। सैम्पो न्यूज। ग्राम पंचायत कैथरी में स्वच्छता और व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे अतिरिक्त विकास अधिकारी धर्म प्रकाश त्यागी ने शुक्रवार को गांव का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जहां स्वच्छता कार्यों की सराहना की, वहीं अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाया। निरीक्षण के दौरान त्यागी ने पाया कि गांव में कुछ स्थानों पर अतिक्रमण की समस्या बनी हुई है, जिस पर उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि ऐसे अतिक्रमणों को शीघ्र हटाया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वच्छता व्यवस्था पर जताया संतोष। गांव में चल रहे सफाई अभियान को लेकर अतिरिक्त विकास अधिकारी ने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिस गंभीरता से यहां सफाई कार्य किया जा रहा है, वह सराहनीय है। दोपहर 2 बजे तक भी सफाई कर्मचारी पूरे गांव में सक्रिय नजर आए, जो अन्य स्थानों के लिए उदाहरण है। फसल नुकसान पर जताई चिंता। ग्राम पंचायत कैथरी के सरपंच अजयकांत शर्मा व ग्रामीणों ने इस दौरान उन्हें अवगत कराया कि हाल ही में खराब मौसम के चलते फसलें पूरी तरह प्रभावित हो गई हैं। इस पर अतिरिक्त विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की गई कि फसल नुकसान का जल्द सर्वे कराया जाए और पिछले 2 वर्षों से लंबित मुआवजा भी किसानों को शीघ्र दिलाया जाए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रूपवास से खानवा तक निकली जन आशीर्वाद पदयात्रा, 2 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजन। रूपवास न्यूज। राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत की सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रूपवास से ऐतिहासिक राणा सांगा स्मारक खानवा तक जन आशीर्वाद पदयात्रा निकाली गई। कार्यक्रम का नेतृत्व संस्थापक कृष्णा परमार सैम्पो ने किया, जबकि अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश सिंह सिकरवार ने की। पदयात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में बॉलीवुड एवं ब्रज अभिनेता रवि परिहार सहित राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर रघुराज प्रताप सिंह, गीतम सिंह परमार और पूर्व सैनिक लोकेश सिकरवार मौजूद रहे। यात्रा के दौरान जय भवानी, जय राणा सांगा के नारों से वातावरण गूंज उठा। समापन राणा सांगा की प्रतिमा पर माल्यार्पण और जनसभा के साथ हुआ। वक्ताओं ने संगठन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज को एकजुट करने और संस्कृति को सहेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दौरान प्रदेश व जिला स्तर के पदाधिकारियों सहित सैकड़ों कार्यकर्ता एवं क्षत्रिय समाज के लोग उपस्थित रहे। मैं डॉक्टर आरपी सिंह परमार, संरक्षक श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत। आज मैं यहाँ से एक मनोनयन के लिए यहाँ से घोषणा कर रहा हूँ कि हमारे संगठन के जो अभी जो वर्तमान पद पे थे भाई राष्ट्रीय संयोजक थे लोकेश सिंह सिकरवार है ना, और आपको हम सर्वसम्मति से संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों से सलाह मशवरा करके आज हम ये घोषणा करते हैं कि आपको श्री राष्ट्रीय राजपूत युवा एकता भारत का जयपुर कला में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, देर शाम तक गूंजती रही तालियां। आगरा न्यूज। जयपुर कला स्थित राधिका पैलेस में 5 अप्रैल को डॉक्टर वी.पी. मिश्र अतीत
स्मृति में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक चला। हास्य, ओज, प्रेम और व्यंग्य रस की कविताओं ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों वीरेश राज शर्मा, दिक् सुधीर दुबे एवं सीताराम शर्मा द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन व पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। अध्यक्षता डॉक्टर राजकुमार रंजन ने की, जबकि संचालन प्रसिद्ध हास्य कवि विनोद राजयोगी ने किया। संयोजन विनोद सांवरिया ने संभाला। सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय कवि हाशिम फिरोजाबादी सहित नंदू भदौरिया, लाल सिंह प्रेरी, रजिया बेगम जिया, शमीन कौसर व अन्य कवियों ने प्रभावशाली काव्य पाठ किया। देशभक्ति, सामाजिक सरोकार और प्रेम पर आधारित कविताओं को खूब सराहा गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिकों सहित बड़ी संख्या में श्रोता उपस्थित रहे। करौली में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे के तहत विद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविर। करौली, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली के तत्वावधान में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के विभिन्न राजकीय एवं निजी विद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में न्यायिक अधिकारियों द्वारा विद्यार्थियों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों, निःशुल्क विधिक सहायता, नालसा हेल्पलाइन 15,100 एवं चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जानकारी दी गई। साथ ही साइबर अपराध जैसे फर्जी अकाउंट, साइबर बुलिंग, निजी फोटो शेयर करना, ऑनलाइन ठगी और ब्लैकमेलिंग से बचाव के बारे में सरल तरीके से समझाया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया गया। विद्यालयों में कोर्ट वाली दीदी सुझाव पेटी भी स्थापित की गई तथा जूनियर विधिक साक्षरता क्लब का गठन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को ऐसे शिविर आयोजित किए जाते रहेंगे, जिससे समाज में विधिक जागरूकता को और अधिक मजबूत किया जा सके। ये समाज के सहयोग से होता है, कानूनी जानकारी देने के लिए होता है। रालसा और डालसा ये दो वर्ड हैं। तो रालसा होता है राज्य स्तरीय, डालसा होता है डिस्ट्रिक्ट स्तरीय। ठीक है, तो यहाँ लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन ट्यूसडे। आज है मंगलवार और हमारा उद्देश्य यही है बेटा कि जितने भी बच्चे हैं जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, आप कभी भी साइबर ठगों की यूज में अब मैं चलिए अभी अपनी कोर्ट का एक केस बताता हूँ जिसको पुलिस ने अभी मेरे सामने अरेस्ट करके पेश किया। करीब करीब 18 साल का बच्चा है और 18 साल का बच्चा है तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि ये बच्चा वहाँ खड़ा हुआ है। ठीक है, और बच्चा खड़ा था वहाँ अकेला बिना कोई नहीं था, माता पिता नहीं थे, माता पिता काम पे गए। पुलिस वहाँ पर पहुंची, पुलिस को देखकर वो भागने लगा। पुलिस ने पकड़ा उसको। पुलिस ने पकड़ा तो सब पकड़ा गया। उसकी पॉकेट से मोबाइल 17 साल से छोटा ही बालक था, ज्यादा तो उसका जब मोबाइल यूज किया गया बेटा तो उसमें ऐसी पिक्चरें थी, ऐसे वीडियो थे जो बच्चे के देखने लायक नहीं। उनका यूज पूछा गया तो उस बच्चे ने बताया कि मैं इन चीजों को अदर पर्सन जो एडल्ट पर्सन है उनको भेजता हूँ पैसे। आज वो बच्चा है मेरे पास है, मेरी जांच में है और पुलिस ने उसको पकड़ा। अब उसका कैरियर क्या होगा? खराब हो सकता है। 10th क्लास में 88% मार्क्स हो सकते हैं, कोई भी बच्चा हो सकता है। इन सारी चीजों से दूर रहना हमें सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। हम दूर भाजपा मंडल बसई नवाब ने मनाया 47वां स्थापना दिवस।
बसई नवाब न्यूज। भाजपा मंडल बसई नवाब द्वारा पार्टी का 47वां स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल संयोजक के जी तिवारी ने की, जबकि मुख्य अतिथि पंचायत समिति प्रधान दुष्यंत बघेल रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व जिला मंत्री जितेंद्र तिवारी, मंडल प्रभारी बनवारी गुर्जर एवं जिला कार्य समिति सदस्य सुंदर सिंह त्यागी उपस्थित रहे। संचालन रामकिशोर लोधा ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण, मां भारती, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। साथ ही वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया। वक्ताओं ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण से भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। मंडल संयोजक के जी तिवारी ने कहा कि राष्ट्रहित, सुशासन और सेवा ही भाजपा की पहचान है। कार्यक्रम में मंडल पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। आगे के संचालन के लिए आयुष नर्सेस की सामूहिक भूख हड़ताल, गैर नर्सिंग कार्यों का विरोध। धौलपुर न्यूज। आयुष विभाग में नर्सेस से गैर नर्सिंग कार्य करवाने के नए जॉब चार्ट के विरोध में मंगलवार को प्रदेश भर में आयुष नर्सेस ने सामूहिक भूख हड़ताल कर प्रदर्शन किया। यह आंदोलन अखिल राजस्थान राज्य आयुष नर्सेस महासंघ के आह्वान पर आयोजित हुआ। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष छीतरमल सैनी ने खंडेला आयुर्वेद औषधालय में भूख हड़ताल करते हुए आरोप लगाया कि नया जॉब चार्ट नर्सेस के हितों के खिलाफ है और इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सफाई, डेटा एंट्री, पंचकर्म जैसे कार्यों के लिए अलग से स्टाफ की भर्ती की जानी चाहिए, न कि ये जिम्मेदारियां नर्सेस पर थोपी जाएं। नर्सेस का कहना है कि गैर नर्सिंग कार्यों का बोझ बढ़ने से उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होगी और चिकित्सा सेवाओं पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। आंदोलन में प्रदेश भर के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। APPS राष्ट्रीय चिंतन सभा संपन्न, अविवाहित बच्चों के बायोडेटा संकलन पर जोर। मुरैना न्यूज। दिगंबर जायसवाल जैन उप्रोचिया समाज की संस्था अविवाहित प्रतिभाएं प्रस्तुति समूह APPS की राष्ट्रीय चिंतन सभा ज्ञान तीर्थ मुरैना में आयोजित हुई, जिसमें देशभर से आए 100 से अधिक संरक्षकों व क्षेत्रीय संयोजकों ने भाग लिया। सभा में मुख्य रूप से समाज में वैवाहिक संबंध तय करने में आ रही कठिनाइयों पर चर्चा करते हुए विवाहित युवक युवतियों के बायोडेटा एकत्रित कर उन्हें समाज के समक्ष प्रस्तुत करने पर जोर दिया गया। संस्था के राष्ट्रीय संयोजक अजय जैन, शिवपुरी, रविंद्र जैन, भोपाल एवं रूपेश जैन, दिल्ली, ने बताया कि यह पहल रिश्तों को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में संरक्षक पवन जैन, मनोज जैन, कोटा, अतुल जैन, आगरा सहित अन्य वक्ताओं ने समाज सेवा में आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान आदिनाथ स्वामी व आचार्यों के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। संचालन रविंद्र जैन ने किया। इस दौरान परिण्य पत्रिका 26 एवं जायसवाल जैन परिण्य ऐप के लिए 31 मई 2026 तक देश भर में अविवाहित बच्चों के फॉर्म व जानकारी एकत्रित करने का अभियान शुरू किया गया, जिसका प्रकाशन जुलाई में किया जाएगा। बैठक में दिल्ली, आगरा, कोटा, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर सहित विभिन्न शहरों से 105 प्रतिनिधि शामिल हुए। साथ ही नए क्षेत्रीय संयोजकों को शपथ दिलाकर सम्मानित किया गया। करौली में नो पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई, कई वाहन जब्त। करौली न्यूज। शहर में अव्यवस्थित पार्किंग और जाम की समस्या को देखते हुए यातायात पुलिस ने नगर परिषद के साथ संयुक्त अभियान चलाकर नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान अस्पताल के सामने सहित कई स्थानों से दुपहिया वाहन जब्त कर चालान किए गए। अभियान गुलाब बाग, नई सब्जी मंडी, अस्पताल क्षेत्र और हिंडौन दरवाजा समेत विभिन्न जगहों पर चलाया गया, जहां सड़क पर खड़े और यातायात बाधित करने वाले वाहनों को हटाया गया। साथ ही वाहन चालकों और दुकानदारों को सड़क पर अतिक्रमण व गलत पार्किंग नहीं करने की समझाइश भी दी गई। पुलिस उपाधीक्षक अनुज शुभम ने बताया कि संकरी सड़कों के कारण जाम की समस्या बढ़ रही है, जिसे नियंत्रित करने के लिए यह अभियान चलाया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
एक दिन हॉस्पिटल के सामने जाम की जो स्थिति रहती थी, आज कार्रवाई की गई है, क्या कहेंगे सर आप? काफ़ी दिन से शिकायतें मिल रही है कि भाई लोग जो है गाड़ियों को अनावश्यक हॉस्पिटल के सामने पार्क करके चले जाते हैं और कहने के बावजूद मानते नहीं है। जब दुकान वाले कहते हैं तो उसे लड़ाई करने को उतारू हो जाते हैं। तो इस संबंध में आज नगर पालिका ट्रैफिक कोतवाली उनको टीम को लेते हुए हमने कार्रवाई करी है। जो भी मोटरसाइकिलें खड़ी हैं उनको जब्त किया गया है, ठीक है, उनके खिलाफ चालान किया जा रहा है। और मैं जनता से अपील करूंगा कि इस प्रकार का कोई भी काम करते हैं तो हम उनके खिलाफ चालान करेंगे। हम आपको बार बार निवेदन कर रहे हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था में आप जनता का सहयोग करें और सभी जो करौली वासी हैं इसमें पुलिस का सहयोग करते हुए बराबर इसमें अपना योगदान दें। पुलिस ने लगातार समय समय पर कार्रवाई की है कि जाम की स्थिति ना हो, लेकिन फिर भी लोग, हमारी जो पुलिस है बार बार इनको समझाइश कर रही है, बार बार बता रही है, फिर भी नहीं मान रहे हैं। तो आज फिर हमने ये कार्रवाई की। जी धन्यवाद। धौलपुर में डिस्कॉम आपके द्वार अभियान से बिजली व्यवस्था में सुधार। धौलपुर न्यूज। जयपुर डिस्कॉम के डिस्कॉम आपके द्वार अभियान शिविरों और नियमित जनसुनवाई के चलते जिले में बिजली व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा के नेतृत्व में पिछले 2 वर्षों में राजस्व वसूली बढ़ी है और बिजली चोरी में कमी आई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 8,319 नए घरेलू कनेक्शन जारी किए गए। वहीं करीब 5,000 बकायेदार उपभोक्ताओं ने बकाया जमा कर कनेक्शन पुनः चालू करवाए। भौतिक सत्यापन अभियान के जरिए लगभग 10 करोड़ रुपए की वसूली की गई। सख्ती के तहत 603 स्थानों से ट्रांसफार्मर हटाए गए, जिससे 103.71% राजस्व वसूली दर्ज हुई। बिजली चोरी रोकने के लिए 25,000 अवैध जम्पर हटाए गए, जिससे चोरी का प्रतिशत 26.65 से घटकर 22.44 रह गया। डिस्कॉम ने 348 शिविर और 66 जनसुनवाई आयोजित कर उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया। इसके अलावा स्मार्ट मीटर लगाने, खराब मीटर बदलने और अवैध उपयोग पर कार्रवाई जैसे कदमों से जिले की बिजली व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। राजाखेड़ा उप जिला अस्पताल की व्यवस्था चरमराई, घंटों इंतजार के बाद लौटे मरीज। राजाखेड़ा न्यूज। शहर का शहीद राघवेंद्र सिंह उप जिला चिकित्सालय इन दिनों बदहाल व्यवस्थाओं के चलते मरीजों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। मंगलवार को बिजली कटौती के चलते हालात ऐसे बने कि मरीजों को 2.5 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी न तो पर्चा बन सका और न ही दवा मिल सकी, जिससे उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 11:30 बजे से बिजली गुल हो गई, जिसके बाद सैकड़ों मरीज पर्चा बनवाने और जांच के लिए इंतजार करते रहे, लेकिन दोपहर 2 बजे तक बिजली नहीं आने पर अधिकांश मरीज बिना उपचार के ही घर लौट गए। अस्पताल में कंप्यूटर आधारित पर्ची व्यवस्था और लैब कार्य पूरी तरह ठप रहे। हैरानी की बात यह रही कि अस्पताल में मौजूद लाखों रुपए के जनरेटर भी चालू नहीं हो सके। अधिकारियों के अनुसार जनरेटर की बैटरी खराब होने के कारण उनका उपयोग नहीं हो पाया। वहीं कुछ कमरों में बिजली और पंखे चलते रहे, जबकि मुख्य सेवा केंद्रों पर अंधेरा पसरा रहा। स्थिति की जानकारी मिलने पर उपखंड अधिकारी सुशीला मीना अस्पताल पहुंची और पीएमओ डॉक्टर टीकाराम से बात कर व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने जल्द समाधान के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग करते हुए कहा कि इस तरह की लापरवाही से मरीजों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, जिसका शीघ्र समाधान आवश्यक है।
धौलपुर में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे के तहत विद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविर। धौलपुर न्यूज। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिले में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे अभियान के तहत विभिन्न विद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मागो के मार्गदर्शन में हुई। शिविरों में न्यायिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों को उनके विधिक अधिकारों, कर्तव्यों और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। उन्होंने ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, साइबर बुलिंग, फर्जी कॉल और सोशल मीडिया दुरुपयोग जैसे बढ़ते साइबर अपराधों से बचाव के उपाय सरल भाषा में समझाए। विद्यार्थियों को सलाह दी गई कि वे बैंकिंग जानकारी, पासवर्ड व निजी डाटा किसी से साझा न करें, संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें और सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें। साथ ही बताया गया कि साइबर अपराधों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत सख्त सजा का प्रावधान है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया तथा विद्यालयों में कोर्ट वाली दीदी सुझाव पेटिका भी स्थापित की गई। अधिकारियों ने विद्यार्थियों से जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनने और सुरक्षित इंटरनेट उपयोग की अपील की। विद्या भारती द्वारा मेधावी छात्रों का हुआ सम्मान समारोह आयोजित। राजाखेड़ा न्यूज। विद्या भारती आज दिनांक 7 अप्रैल 2026 को विद्या भारती संस्थान जिला समिति धौलपुर द्वारा जिले में संचालित आदर्श विद्या मंदिरों का प्रतिभा सम्मान समारोह आदर्श विद्या मंदिर आवासन मंडल धौलपुर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में रौनक जी जिला प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धौलपुर नाहर सिंह सिकरवार जिला अध्यक्ष यदुनाथ शर्मा जिला व्यवस्थापक जयंत मोदी राजीव झा का सानिध्य प्राप्त हुआ। मुख्य वक्ता के रूप में अरुण कुमार दुबे प्रांत निरीक्षक विद्या भारती संस्थान जयपुर उपस्थित रहे। आदर्श विद्या मंदिर राजाखेड़ा से आनंद कुमार उदनिया पुत्र श्री लोकेश कुमार उदनिया, सृष्टि शर्मा पुत्री श्री नारायण प्रसाद शर्मा, युवराज सिंह पुत्र श्री भवानी प्रसाद यादव, सुरभि उदनिया पुत्री श्री रोहित कुमार उदनिया, ऋषिका जोशी पुत्री श्री ब्रिजेश कुमार जोशी सम्मानित हुए, जिन्होंने विद्यालय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए परिवार और विद्यालय का नाम रोशन किया। प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार शर्मा ने सभी सम्मानित होने वाले भैया बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई दी। श्री लोकेश कुमार शर्मा 2025-26 में 550 अंक प्राप्त कर 91.67 प्राप्त किए। एक सेकंड भाई खड़े रहिए। राजाखेड़ा में धूमधाम से निकाली गई गुहाराज जयंती। झांकियां एवं लाल टोपी रही आकर्षण का केंद्र। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा में आज गुहाराज जयंती बड़े ही धूमधाम से निकल गई। जयंती का शुभारंभ भगवान श्री रामचंद्र के शिष्य हनुमान बछेकी की मंदिर से शुभारंभ किया गया, जो पंचमुखी हनुमान मंदिर तहसील पंचायत समिति उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने से निकलती हुई मुख्य बाजार राजाखेड़ा में होती हुई पुलिस चौकी से बाईपास रोड राजाखेड़ा पुनः हनुमान बछेकी मंदिर पर ही समापन किया गया। जयंती में सजाई गई झांकियां एवं सर पर लगी लाल टोपियां आकर्षण का केंद्र रही। इस जयंती में फतेहाबाद विधायक जितेंद्र वर्मा, देवेंद्र कश्यप इटावा एवं पिनाहट बाग तहसील फतेहाबाद, तहसील शमशाबाद, राजाखेड़ा तहसील मरैना उप तहसील एवं राजाखेड़ा इलाके के सभी निषादराज और कश्यप लोधी राजपूत व अन्य लोगों ने सैकड़ों की संख्या में जयंती में भाग लिया। इस जयंती में गंगा प्रसाद छीतापुर, राजेंद्र सिंह पूर्व सरपंच, खुशीलाल सरपंच, रामसेवक सरपंच, रमेश चंद्र वर्मा, मथुरा प्रसाद वर्मा, हुतम सिंह वर्मा, डॉक्टर भरत सिंह लोधा, मास्टर अतर सिंह लोधी, उगम सिंह लोधी मरैना व दूरदराज से आए दर्जनों व्यक्ति भाग लिया एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु राजाखेड़ा थाना अधिकारी गंभीर सिंह कसाना, पुलिस जाप्ता के सहित जयंती में उपस्थित रहे। की